अब है इस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, शायद आपको कोई नहीं बता रहा, वो है ये टेलीग्राम चैनल इंग्लिश माध्यम कि इंग्लिश इंप्रूव कैसे करनी है। क्योंकि सब कुछ रूल से नहीं होता। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि जो 120 रूल है उनसे इंग्लिश हो जाएगी, नहीं होता। इंग्लिश ऐसे काम नहीं करती। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह होती है कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, ये टेलीग्राम पे चैनल है इंग्लिश माध्यम, इसे ज्वाइन कर लो। इंग्लिश के लिए और किसी चैनल की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, और किसी चैनल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोर देन सफिशिएंट है। ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनकी टीम बहुत ज्यादा। यहाँ पर ना डेली फ्री पीडीएफ आती है एडिटोरियल की। ठीक है, फ्री रहती है, पेड वाले पे नहीं जाने की जरूरत है, फ्री से काम चल जाएगा। उसके मैं आपको टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ खोल के एक बार। ये देखो, ये रहता है, मान लो 30 तारीख का है, ये आर्टिकल आया सस्पेक्ट मूव्स के नाम से। ठीक है, और इसकी इन्होंने ऑडियो भी डाल ली है। ऑडियो में मैम एक्सप्लेन करते हैं कि एडिटोरियल में क्या था, कैसे था। एक्सप्लेनेशन तब देखना जब पढ़ने से और नीचे दिए हुए वर्ड मीनिंग से समझ ना आए। अदरवाइज 20-25 मिनट के ऑडियो पे टाइम खराब मत करना, आपका टाइम बहुत कीमती है। तो यहां से आपको डेली फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है ये भी बताना जरूरी है, अदरवाइज तो फिर वो गुम हो जाओगे, मतलब गुम होने वाला काम हो जाएगा। और ये डेली करना है, मतलब ये डेली करना है। इसी से वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, कि मुझे आरसी नहीं समझ आता, मेरे 3-4 क्वेश्चन हमेशा ही गलत हो जाते हैं, मुझे क्लोज टेस्ट में ये नहीं समझ में आता कौन सा वर्ड यूज करना है, प्रेपोजिशन फिट करनी है, प्रोनाउन फिट करना है, और करंट की वोकैबुलरी कहाँ से करें, डेली एडिटोरियल करें ना करें, जो भी तुम्हारे इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो ये देखो, ये आर्टिकल पीडीएफ आ गई। पीडीएफ को डाउनलोड करो, पीडीएफ को पढ़ो, एक बार स्किम करो। मतलब ये नहीं कि पहला वर्ड पढ़ा स्टेट क्राफ्ट, अब इसका मीनिंग बताओ मुझे। एक बार पढ़ तो लो, एक बार सेंट्रल आइडिया ले लो कि पैसेज है किस बारे में। हालांकि इन्होंने ऊपर मेंशन कर दिया है, बट स्टिल ठीक है, इन्होंने वर्ड्स भी हाईलाइट किए, सब कुछ हाईलाइट किया। इसको पढ़ो, पढ़ोगे उसके बाद इन्होंने बता रखा है कि रेड ब्लू कलरिंग किस से डिपेंड करती है, रेड किस पे है, ब्लू क्या डिनोट करता है। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ इन्होंने। उसके बाद वोकैबुलरी, देखो यहां से वोकैबुलरी बहुत काम की आएगी, बिकॉज एसएससी करंट की वोकैब बहुत पूछता है। अब वो बात नहीं रही कि भाई कोई पुरानी वोकैब चल रही, पुरानी वोकैब आती है, बट करंट की वोकैब करनी बहुत जरूरी है। तो करंट की वोकैब के लिए ना यहाँ पे वोकैब आती है डेली के। मान लो इस आर्टिकल से रिलेटेड इन्होंने कितने वर्ड दे दिए आपको, इन्होंने आपको 43 वर्ड्स दे दिए। याद नहीं करने, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। याद नहीं होंगे, याद करते भी नहीं, वोकैबुलरी कभी नहीं याद की जाती, वोकैबुलरी पढ़ी जाती है। और जो वर्ड बार बार रिपीट होगा वो याद भी हो जाएगा। जैसे फ्यूटाइल है, पता चल गया यूजलेस है। ठीक है, अगली बार जब फ्यूटाइल आएगा आपको याद आएगा कि ये नेगेटिव वर्ड है। मतलब हर वर्ड की एक सेंस होती है ना, या तो पॉजिटिव मीनिंग होता है, नेगेटिव मीनिंग होता है। अगर आपको वर्ड की सेंस समझ में आ जाए ना, तो आपके 2 ऑप्शन हमेशा एलिमिनेट हो जाएंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा हर वर्ड की एक सेंस होती है। अब फ्यूटाइल है, इसकी सेंस नेगेटिव है कि यूजलेस है, पॉइंटलेस है। तो तो कैसे और याद कैसे करना है। जैसे फ्यूटाइल वर्ड है, कैसे, फूट गया, मतलब कैसे याद करोगे, फूट गया, कोई चीज फूट गई तो वो यूजलेस होगी ना। मतलब समझ रहे हो निमोनिक्स कैसे बनानी, ये तरीका होता है वोकैबुलरी याद करने का, कि कोई फ्यूटाइल है, फूट गया तो मतलब किसी काम का नहीं रहा, कोई चीज तो यूजलेस होगी, बन गया मीनिंग। अब तुम जिंदगी भर नहीं बोलोगे फ्यूटाइल का मीनिंग, आपको हमेशा याद रहेगा कि ये तरीका है याद करने का। और ये आप काफी वर्ड्स का बना सकते हो अगर सोचोगे ठंडे दिमाग से। और अब ये मत बोलना कि सर आप बना के दे दो, बिल्कुल भी नहीं। जो आप अपने माइंड से बनाओगे ना, जो अपने माइंड से बनाओगे वो आपको हमेशा याद रहेगा। मेरा बताया हुआ आपको हमेशा याद नहीं रहेगा, बट फिर भी कहोगे तो मैं बना दूंगा, मतलब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, वोकैब याद करने का यही तरीका होता है। निमोनिक्स बनाओ, उससे रिलेटेड कुछ वर्ड से कुछ बना सकते हो तो बनाओ। ठीक है, और ठीक है, ये हो गया वोकैब। अब इसके बाद इस पीडीएफ में क्या होता है, समरी मत करना, आपके किसी काम की नहीं, समरी नहीं करना। आप कोई जीएस का पेपर नहीं दे रहे इसमें से, आप इंग्लिश के लिए पढ़ रहे हो तो इंग्लिश के लिए ही पढ़ोगे। समरी यूजलेस है, नहीं करनी, आगे बढ़ो। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यहां से तैयारी होती है हमारे एग्जाम की शुरू। ठीक है, आरसी पढ़ लिया, आरसी समझ आ गया, वो कैब देख ली, अब हम करेंगे प्रैक्टिस। यहाँ पे जाओ, ऊपर पैसेज पे पढ़ो, जाके देखो कि हम आंसर कर पा रहे हैं। यही हो रहा है एग्जाम में, आरसी आ रहा है, हम सोचे आरसी प्रैक्टिस कहाँ से करें। पुरानी किताबों से मत करना, वो क्वेश्चन नहीं आएगा कि राम कौन था और ऊपर ऊपर ढूंढ लिया कि राम दशरथ का बेटा था। अब वो आरसी नहीं आ रहे हैं, इतना बेसिक आरसी नहीं आ रहा, अब अच्छे वाला आरसी आ रहा है। तो प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी पड़ेगी। और एसएससी ने पैटर्न से पहली बार पेपर लिया, अगली बार एसएससी इसका लेवल रेज कर सकता है। यू कैन नॉट ट्रस्ट एसएससी। ठीक है, सभी क्वेश्चंस यहां से प्रैक्टिस हो जाएंगे। जैसे टोन ऑफ द पैसेज, अच्छा टोन और थीम पे अगर आपको इशू होता हो तो मुझे प्लीज आप टेलीग्राम पे बताना। मैं टोन और थीम की भी एक दो पेज के आपको पीडीएफ बना के दूंगा कि टोन कैसे देखना है, थीम कैसे देखना है और टाइटल कैसे देखना है। ठीक है, टोन हो गया, ये थीम, हाँ थीम वाला क्वेश्चन भी है इसके अंदर। अनदर वर्ड फॉर टिंकरिंग, ये सिनोनिम हो गया। ठीक है, ये करोगे आप, आपसे नहीं होगा।
शुरू में आपको लगेगा कि यार मुझसे तो एक क्वेश्चन भी नहीं हुआ, ये टफ है, मुझे आसान सोर्स दो, ये वो। शुरू में दिक्कत आती है, मैं नहीं बोल रहा कि आप पहले दिन से इसके सारे क्वेश्चन सही कर दोगे, नहीं करोगे। अगर सारे सही करते होते तो आप ना मेरी वीडियो देख रहे होते, सिंपल सी बात है। वीडियो तभी देख रहे हो ना जब आपको इंग्लिश में इशू आ रहा है। करो, हफ्ते तक करो, हफ्ते बाद इंप्रूवमेंट दिखेगी। हफ्ते बाद जब आप पढ़ने लगोगे ना चीजों को, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। उसके बाद यहाँ पे क्लोज टेस्ट भी दिया हुआ है, ये क्लोज टेस्ट भी सॉल्व करना है, ठीक है। और क्लोज टेस्ट के बाद मिलेंगे आपको एरर्स मिलेंगे। नेक्स्ट आपको मिलेगा पीक्यूआरएस भी मिलेगा। पीक्यूआरएस ना यहाँ पे करने से पहले एक बार ना मेरी पीडीएफ जरूर देख लेना, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा चीजें कैसे देखते हैं, ठीक है। और सबसे खास बात है एक्सप्लेनेशन, इन्होंने भी एक्सप्लेनेशन दी हुई है और एक्सप्लेनेशन पे काफी मेहनत की है। एक्सप्लेनेशन इनकी यूज करना, ये ना हो कि आप किसी टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे, यहाँ से फोटो खींचोगे, वहां डाउट पूछोगे, कोई आपको एक्सप्लेन करेगा, पता नहीं यार कोई क्या एक्सप्लेन करेगा। ये जो डेली कर रहे हैं इस चीज पे काम, इनकी एक्सप्लेनेशन बेटर होगी, मुझसे भी बेटर होगी, ठीक है। आपको इनके एक्सप्लेनेशन पे ट्रस्ट करना है और ये करना है आपको डेली, ये आपको डेली करना है, ठीक है। कोई पेड कोर्स मदद नहीं करेगा। जो रीडिंग की हैबिट डाल लो, अगर न्यूज़पेपर लगवा लिया तो ठीक है, उसे पढ़ लो, बट न्यूज़पेपर से आपको इतना डीप इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा। मतलब न्यूज़पेपर से क्वेश्चन बना के दे रहे हैं ना आपको आर्टिकल से, तो वो कोई नहीं करेगा। ये बहुत सही चीज है। अच्छा, अब बात आती है कि इसमें से सीखे कैसे। पैसेज में से सीखना भी होता है ना, कैसे सीखोगे। जैसे एक चीज देखो, मान लो हाउएवर आ गया, ठीक है। अब हाउएवर कब आता है, जब हमने जो पहले बात बोली उससे कुछ हम अलग बात कर रहे हैं, पहले थोड़ी अपोजिट बात कर रहे हैं, कि उससे कॉन्ट्रास्ट में कुछ बात कर रहे हैं। अब हाउएवर का यूज पता चल गया ना। ऐसे ऐसे जब पैसेज को पढ़ोगे ना, तो इसका यूज करना सीखना, कि ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ना अलग अलग से। अब जैसे ऑल्सो आ रहा है, ऑल्सो का मतलब आ रहा है कि ऑल्सो क्रिएटेड, इन्होंने कुछ किया, इसका मतलब कुछ और पहले भी क्रिएट किया होगा, अभी ऑल्सो क्रिएटेड आ गया कि ये भी बनाया है, तो इससे पहले भी कुछ बनाया होगा। यही चीजें करनी है पीक्यूआरएस में भी, सिर्फ इतना ही करना है। इस पैसेज को जब पढ़ रहे होगे ना, थोड़ा टाइम लगेगा देखो शुरू में आपको, बट जब इस पैसेज को पढ़ रहे होंगे ना, क्योंकि जो भी ये आर्टिकल लिखता है ना उसकी इंग्लिश परफेक्ट होती है, क्योंकि एडिटर भी देखते हैं, काफी कुछ देखते हैं, तो इनसे देखना कि लिंकिंग ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है, किसके बाद क्या हुआ। वो अमित शाह जी कहते हैं ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए, तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी समझो कि किसके बाद क्या हुआ। जैसे ऑल्सो क्रिएटेड है, तो इससे पहले कहीं ना कहीं कुछ क्रिएट करने की कोशिश की होगी, ऐसा कुछ किया होगा। ये चीज आपको समझनी है। ये मैंने पीक्यूआरएस वाली पजल में भी उसमें पीडीएफ में भी बताया आपको। ये चीज आपको क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करेगी, ये चीज आपको पीक्यूआरएस में भी हेल्प करेगी। और इसका ना कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मतलब मैं आपको बोलूं कि इसकी वीडियो देख लोगे तो आपका सुधर जाएगा, कैसे भी नहीं सुधरेगा, पढ़ने से सुधरेगा, और वो भी आर्टिकल। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने से आपके आरसी, क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस तीनों परफेक्ट हो जाएंगे, और वो पढ़ने से ही होंगे। कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है देखो इस चीज का। और इसके बाद ठीक है, इसके और ऑडियो सिर्फ उनके लिए है जिनका बैकग्राउंड वीक है, अदरवाइज ऑडियो पे टाइम वेस्ट मत करना। शुरू में खुद से ही ट्राई करो, अगर नहीं हो पा रहा है फिर